में नई चेतना, राष्ट्रभक्ति और सेवा भाव का संचार करेगा। अयोध्या में होने वाला 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय रामायण प्रतिष्ठा महोत्सव एवं सम्मान समारोह दिल्ली के प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में IHRCC के चीफ डॉक्टर VP सिंह ने दी जानकारी। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स क्राइम कंट्रोल काउंसिल के चीफ एडिटर VP सिंह ने आज दिल्ली के प्रेस क्लब में एक अहम जानकारी देते हुए कहा कि अयोध्या में होने वाले 3 दिवसीय कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय रामायण प्रतिष्ठा महोत्सव का एवं सम्मान समारोह के बारे में विस्तृत जानकारी दी। डॉक्टर VP सिंह ने इस मौके पर कहा कि यह कार्यक्रम देश को जोड़ने का काम करेगा। आज देश में जिस तरह के हालात पैदा हो रहे उससे उठाकर ये भाईचारे की भावना को बढ़ाने में मदद करेगा। आने वाले वक्त में 26, 27, 28 को आपका कार्यक्रम होने वाला है सितंबर में। क्या कुछ तैयारी है, किस तरीके का ये कार्यक्रम है? उस कार्यक्रम में 3 दिन तक क्या कुछ खास रहने वाला है? अंतर्राष्ट्रीय रामायण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन अयोध्या में होने जा रहा है और तैयारी हम लोग मिल करके कर रहे हैं, क्योंकि राम काज है। प्रभु के काम को कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, एक माध्यम बन सकता है। तो हम माध्यम हैं उसके, कि प्रभु ने मुझे या आप लोगों का आशीर्वाद है कि ये करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। वहाँ पर पूरे विश्व को जोड़ने के लिए और भारतीय धर्म ग्रंथों की पहचान विश्व के कोने कोने तक ले जाने के लिए राम के चरित्र के माध्यम से प्रेम की भावना, मानव कल्याण की भावना स्थापित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय रामायण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन हो रहा है। और हम चाहेंगे कि ज़्यादा संख्या में लोग पहुँचें और इस आयोजन को सफल बनाएं। क्या कुछ रहने वाला है 3 दिन तक इस कार्यक्रम में? किस तरीके से विस्तार से कार्यक्रम होगा? पहले दिन क्या रहेगा, दूसरे दिन क्या रहेगा? आपने संतों की भी बात की जी। संतों का सम्मान के उस पर संतों का सम्मान किया जाएगा। भोजन की भी बात की कि भाई बंदरों को भोजन की बात जो आपने की है, किस तरीके से? 3 दिन के प्रोग्राम में पहले दिन विशाल वहाँ राघव मंदिर है, वहाँ नई छावनी में, तो वहाँ हम लोगों ने सभी संतों के साथ पहला कार्यक्रम रखा है सरयू दर्शन का। सरयू दर्शन करके वापस आएंगे। 108 ब्राह्मण कुमारों द्वारा 108 सुंदरकांड का पाठ होगा, 1008 हनुमान चालीसा का पाठ होगा, हवन पूजन होगा, प्रसाद वितरण होगा, संतों का भोज होगा, संतों का सम्मान होगा, रामचरितमानस वितरण होगा। शाम को भजन संध्या और कवि सम्मेलन रखा गया है और कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को जो ज्योतिष के क्षेत्र में या अध्यात्म के क्षेत्र में अपना काम कर रहे हैं उनको सम्मानित करने का भी काम होगा। दूसरे दिन देश के और विदेश के कोने कोने से हम लोगों ने कुछ संतों को इनवाइट किया है, उनका हम सम्मान करेंगे। अच्छे राष्ट्र नीति का निर्माण हो, क्योंकि हमारा देश बहुत जल्दी विश्वगुरु बने, इसलिए राजनेताओं को भी बुलाया गया है, उनको आमंत्रित किया गया है, उनका भी सम्मान करने का अवसर मिलेगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, भजन होगा, रामायण की प्रस्तुति होगी, लाइव मंचन होगा और सबके साथ समापन के बाद तीसरे दिन हम लोगों ने बंदर भोज का आयोजन किया है। पूरे अयोध्या में हम लोग बानर भोज करेंगे और शाम को सम्मान समारोह है, जिसमें चाहे साहित्य, कला, विज्ञान, पत्रकारिता, ज्योतिष, शिक्षा, किसी दर्शन, किसी भी क्षेत्र से जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको बुला करके हम लोग सम्मानित करने का काम करेंगे। देखिए, कोई बदलाव तभी आएगा जब सार्थक और सकारात्मक प्रयास किया जाएगा, और सकारात्मक प्रयास तभी संभव है जब प्रभु के आदर्शों का, चरित्रों का बखान किया जाए और उस पर लोगों को चलने के लिए प्रेरित किया जाए। तभी सार्थक बदलाव होगा, तभी सामाजिक एकता, वैश्विक एकता की हम बात कर सकते हैं। सर, सबने मुझे हाँ बोला है और प्रोटोकॉल के अनुसार लगभग 3 दिन पहले ही कंफर्मेशन आएगा कि कौन कौन लोग आ रहे हैं, तो उसके बाद हम आपको कंफर्म बता पाएंगे कौन लोग आ रहे हैं।
कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? 3 दिन के इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या कुछ संदेश देने की कोशिश? भारतीय धर्म, लोक कला, संस्कृति, खान पान, परिधान और हमारी जो परंपरा है इसको विश्व भर में प्रचारित और प्रसारित करना और विश्व एकता की स्थापना करना, वसुधैव कुटुंबकम की स्थापना करना, जाति पाति संप्रदाय से ऊपर उठ करके मानव कल्याण की स्थापना करना इसका उद्देश्य है।